अस्सलाम वालेकुम। टॉक विद राव के साथ मैं हूं राव असलम और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर राव मोहम्मद असलम, ट्रेनर माइंड साइंस और एक्सपर्ट जो है वो सिल्वा मेथड एंड स्पेशली जो योगा में। तो सर, आज से हमारे पास एक अहम सवाल ये है कि कोई ऐसी जो योगा की टेक्निक, कोई तरीका, कोई एक्सरसाइज जिसे हम अपने आप को थ्रू योगा हम प्रोटेक्ट कर सकें अपने आप को फ्रॉम द जो ये सिनेरियो चल रहा है आजकल जो कोरोना वायरस का है। थैंक यू वेरी मच जी। ये तो इस वक्त आपने बड़ा ही अहम सवाल किया है। और आपने देखा होगा कि जो योगी हैं वो अगर आप इंडिया में जाएं तो आपको 105 साल के 110 साल के भी योगी मिल जाते हैं जो जो कि एक भरपूर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इसी तरह से जो योगा है खासकर इसके अंदर कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं। वैसे तो तमाम एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपके इम्यून सिस्टम पे काम करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी खास हैं जो कि बहुत ज़्यादा करती हैं। खासकर उसमें जो सबसे अहम है वो है हमारे चक्रा एक्टिवेशन, जो है जो चक्रा हमारे होते हैं, क्योंकि चक्रा से हमारा जो है वो ऑरा बनता है। और ऑरा जब मजबूत हो जाता है तो ये जितनी भी जो हमारी बीमारियां होती हैं, चाहे वो साइकोसोमेटिकल हो या साइकोन्यूरोसिस हो या आपकी फिजिकल बीमारियां हो, ये कोई भी असर नहीं करती आपकी बॉडी के ऊपर। ये इनके जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं, जो इनके सारी जो जरासीम होते हैं, या आपकी बॉडी पे असर नहीं करेंगे जब आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाता है। तो आज हम एक एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि आप इन्हांस होगा। बुनियादी तौर पे ऑरा जो है इंसानी बॉडी से निकलने वाली वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो प्रूव्ड है। आप अगर आप नेट के ऊपर बैठेंगे तो आपको बेशुमार किस्म के जो है इस किस्म की रिसर्च मिल जाएगी। अब उससे होता ही है कि आपकी बॉडी के ऊपर 8.5 मीटर रेडियस एक शेल बन जाता है। और वो जो शेल होता है वो प्रोटेक्टिव शेल होता है, जिससे कोई बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में दाखिल नहीं होता। तो उसके लिए सबसे आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो बॉडी है इसमें 7 ऐसे एरियाज हैं जहां पे चक्रास हैं, यानी चक्रास से मुराद व्हील ऑफ एनर्जी। सबसे पहला आपका ये वाला क्राउन चक्र है, और उसके बाद आपका जो चक्र है ये थर्ड आई पे है, और उसके बाद आपका ये जो थ्रॉट रीजन आपका है यहाँ पे, और उसके बाद आपका जो हार्ट रीजन है, और उसके बाद आपका जो नेवल है, और उसके बाद आपके सोशल ऑर्गन्स हैं, और उसके बाद आपकी टिनी स्पाइन है कि अगर मेरी पूंछ होती तो कहाँ होती। तो इस तरह से हमारे जो 7 एरियाज हैं बॉडी के, इनके अंदर कुछ चक्रास जो हैं वो 7 हैं। वैसे तो ज़्यादा हैं लेकिन हम सिर्फ 7 पे बात करेंगे कि ये 7 चक्रास जो हमारी बॉडी में हैं ये किस तरह से एक्टिव किए जा सकते हैं, क्योंकि इन सब के कलर हैं। अगर हम कलर की बात करें तो जो सबसे पहला है जो हमारा क्राउन चक्र है ये हमारा इंडिगो कलर का है, यानी बनफशी कलर का, जिसे जैसे हमारे बैंगन का कलर होता है या हमारे और जैसे बहुत सारे कलर होते हैं। और उसके बाद जो यहाँ का कलर है हमारा, जो सेकंड चक्र हमारा बनता है, ये है पिंक कलर का। और उसके बाद जो हमारा थ्रॉट चक्र है ये है ब्लू कलर का, जो आसमानी कलर होता है इसका वो है। और जब ये हार्ट रीजन पे जाते हैं तो जो इसका कलर जो है वो ग्रीन कलर है। और जैसे हम नेवल पे जाते हैं, हमारी जो नाफ है इसके ऊपर जो है ये येलो कलर का है। और जो हमारे सोशल ऑर्गन्स हैं इसके ऊपर जो हमारा कलर है वो आपका जो है वो माल्टा कलर है, यानी ऑरेंज कलर है। और जो आखिरी कलर हमारा है वो रेड कलर है। तो ये जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई साइकोलॉजिकल या साइकोसोमेटिकल या फिजिकल कोई प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले ये जो कलर होते हैं ये फेड हो जाते हैं। ये कुछ लोग कहते हैं कि मिट्टी कलर हो जाते हैं, कुछ कहते हैं ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं, यानी इस किस्म के या ब्लैक कलर हो जाते हैं। तो इससे हमें जैसे ही हम अपने चक्रा को एक्टिवेट करते हैं तो ये दोबारा से अलाइन हो जाते हैं। हमारी बॉडी में जहाँ पे भी एनर्जी जो ब्लॉक होती है ये दोबारा से फ्लो करती है। जैसे ही फ्लो करती है हमारा जो ऑरा है वो डेवलप हो जाता है और इम्यून सिस्टम हमारा पहले से बेहतर हो जाता है। तो उसके लिए हम जाते हैं, अब देखते हैं कि हम इसको करना कैसे है। सबसे पहले ये मुद्रा बनाने हैं। ये एनर्जी के व्हील हैं, ये वाले, ये दो जो ये हैं, इसको आपने सबसे पहले बनाना है और अपने अपने ये रख देना इसको अपने थाइस के ऊपर। और उसके बाद अपने आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके सबसे पहले हमारा जो चक्र है उसकी तरफ जाना है और उसको आपने घुमाना है। और पहला चक्र आपका एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। हमने एक दफ़ा सारे एंटी क्लॉक घुमाने हैं और दूसरी दफ़ा हमने क्लॉकवाइज घुमाने हैं। तो पहला हमारा चक्र जो सबसे ऊपर है उसको हमने घुमाया, और तेज और तेज और तेज घुमाएं इसको, जितना हो सकता है इसको तेज घुमाएं इसको।
अब दूसरा चक्रा, इस तरह तीसरा चक्रा, फिर चौथा चक्रा, फिर पांचवा, फिर छठा और अब सातवां। अब आपके सारे एंटी क्लॉकवाइज 7 के 7 चक्रा जो है एक्टिव हो चुके हैं। अब देखिए मेरी बॉडी के अंदर बाकायदा तौर पे आप इतनी एनर्जी है कि मुझे पसीना आ रहा है इस वक्त। इतनी एनर्जी आपकी बॉडी में पैदा होती है। सबसे ऊपर का चक्रा जो है वो दूसरे के साथ इंटरसेप्ट कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, और आपस में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इस तरह से। अब उसके बाद हमने दूसरी साइड के चक्रास को घुमाना है। अब दूसरी साइड के क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ये, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। और इससे एक खास किस्म की एनर्जी मेरी बॉडी में से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं, और मेरी जो मेरी वाइटल फोर्स है, मेरी जो जो लाइफ एनर्जी है वो बढ़ रही है इससे। खासकर जब हमें प्रॉब्लम आती है, हमें गम आता है, हमें कोई परेशानी आती है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आता है, तो जैसे आजकल लोगों को कोरोना से आया हुआ है, तो सबसे पहले हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये जो है डिस्टर्ब होता है। तो अगर आप सुबह उठ के सबसे पहले इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी से निकलने वाली जो वेव्स हैं वो आपका ऑरा डेवलप करेंगी, और आपको किसी किस्म का खौफ नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगा। और उसके बाद जब आप अपने ऑरास को, तो आप देखिए आपकी पूरी मेरी बॉडी जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ जितने भी चक्रास हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को स्ट्रेंथन दे रहे हैं। और मेरी पूरी बॉडी में इस वक्त पसीना है, और मेरी पूरी जो बॉडी है इस वक्त वो अलाइन हो चुकी है, और जितने कलर्स मैंने बताए थे वो सारे कलर मुझे नज़र आ रहे हैं इस वक्त कि प्रॉपर अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। और जब इंसान को परेशानी आती है, चाहे वो इमोशनल परेशानी हो, चाहे ज़हनी परेशानी हो, चाहे जिस्मानी परेशानी हो, या रूहानी परेशानी हो, या फीलिंग की परेशानी हो कोई, तो उससे सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और कोई भी बीमारी हमारी बॉडी में दाखिल हो सकती है। वो अपने बैक्टीरिया, वायरस, जरासीम या कोई भी ऐसा जर्म्स हमारी बॉडी में आ सकता है। तो ये बेसिकली प्रोटेक्ट करती है उसको, और आपको परेशानी से, दुख से निकालती है। तो आपका ऑरा मेरा जो है इस वक्त वो डेवलप हो चुका है, और 8.5 मीटर रेडियस है, और उसके बाद आपने इसे बाहर आ जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओपन आइज। राइट, इट मीन्स कि अब आपके जो चक्रास हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं, वन थिंग, एंड द अदर थिंग इज कि आपका ऑरा जो है वो ऑरा पूरी तौर पे, मुकम्मल तौर पे इन्हांस हो चुका है, और जितने भी आपके जो कलर्स हैं, जो कलर स्कीम्स हैं, जो आपके टोटल चक्रास की जो फेड हो चुकी हुई थी, वो अब जो है वो इनलाइटन हो चुकी हुई है, वो अपनी दोबारा अपनी फॉर्म में आ गई, अपने कलर्स में आ चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। असल में जो ऑरा है ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि जैसे हमें कोई परेशानी आती है, तकलीफ आती है ना, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों को होता है, तो उन लोगों को जो मुझसे भी फ़ोन पे जो लोग बात कर रहे हैं, तो वो भी यही बात कर रहे हैं कि हमें इस वक्त जो बीमारी है, जो खासकर जो ये वायरस है, इसकी वजह से हमें खौफ है इस वक्त कि जैसे हम हैं या हमारे अजीज़ व कारब हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। जैसे हम टीवी पे देखते हैं या हमें वीडियोस पे आ रही हैं कुछ इस किस्म की, जो इटली की हैं, जो फ्रांस की हैं, या स्पेन की हैं, ईरान की हैं, या चाइना की हैं, तो उससे हमारे अंदर जो है ना एक खौफ पैदा होता है। जैसे खौफ पैदा होता है तो हमारा ऑरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और हमारे कलर जो होते हैं फेड हो जाते हैं, जिससे हमें और ज़्यादा फिर अपना गम आ जाता है, कोई परेशानी आती है, फिर तकलीफ और बढ़ जाती है हमारे अंदर। जो फियर है हमारा, जो फोबिया है, या हमारा ओएसडी है, वो बढ़ रही है। तो इससे बेहतर ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठें और अपने जो हैं अपने चक्रास हैं उनको एक्टिवेट करें, ताकि आपके इम्यून सिस्टम बेहतर हो और आप इस बीमारी से बच सकें। बिल्कुल सही। इट मीन्स जो हमें इस बीमारी से फियर, फोबिया या ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर जो आया हुआ है, इसको अगर हमने अपनी तरफ से डिफेंड करना है, ये कुछ करना है, तो हमने सबसे पहले अपना ऑरा इन्हांस करना है। हाँ,
क्योंकि अभी तक इसका इलाज नहीं है। अगर इलाज हो तो जाहिर है हमें किसी हॉस्पिटल में, बिल्कुल। किसी क्लिनिकल लेबोरेटरी में जाकर के वैक्सीन अपना लेंगे। वैक्सीनेशन लें। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि अभी है नहीं है, तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन है कि आप दुनिया के अंदर जितने भी तरीके हैं आप वो करें। और जैसे नमाज है, ये भी बहुत बड़ा एक बड़ा हमारे पास इसके लिए बहुत अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बहुत अच्छा तरीका है कि नमाज के बाद बैठ जाएं आप नमाज के बाद बैठ जाएं और अपने अपने अपना जो ये वाला जो हिस्सा है ना, हमारा थ्रॉट रीजन जो है जी, आपका जी। हिस्सा है, जहाँ से जो हमारी पाइप है, विंड पाइप है। विंड पाइप है या हमारी फूड पाइप है, इसके ऊपर आप कंसंट्रेट करें। अब मैं इस रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें बताया था कि बॉडी के जिस हिस्से पे भी हम कंसंट्रेट शुरू कर देते हैं, वहाँ का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। राइट। और जैसे ही दर्जा हरारत बढ़ता है, जैसे तो ये जो बैक्टीरिया है, ये वायरस है, ये हमारी बॉडी में काम नहीं करता। बिल्कुल सर। सर थैंक यू सो मच। बहुत ही वंडरफुल किस्म का जो हमने आज एक्सपीरियंस किया है, इसको सिर्फ हमने देखना नहीं है, सिर्फ लेना नहीं है, इसको हमने यूटिलाइज़ करना है। और हमारे साथ बहुत ज़्यादा क्लाइंटेशंस जो है, वो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं, जो कि हमारी इस तरह की जो एक्सरसाइजेज़ को ले रहे हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं। अगर आप भी उनका हिस्सा बनना चाहते हैं तो काइंडली कॉन्टैक्ट ऑन द फॉलोइंग नंबर। एंड थैंक यू सो मच। सो नाइस।